अगर आपको भी लगता है कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके मोटा पैसा बनाया जा सकता है और यहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप लोग लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे कमा सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं। अनलिस्टेड कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जिसके शेयर अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज होती है कि इन कंपनीज के शेयर्स मार्केट में आ सकते हैं और जब मार्केट में आएंगे तो उन कंपनीज के शेयर्स में आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन कंपनीज को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होता है और इन कंपनीज के फंडामेंटल्स काफी हद तक करेक्ट भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पर फंडामेंटल्स प्रॉपर नहीं होते हैं, तो किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल्स आपको जरूर चेक करने हैं। अब अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तीन तरीके हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नंबर 1, आप लोग डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के फाउंडर से कनेक्ट कर सकते हैं और उस फाउंडर के पास से आप लोग शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फाउंडर से स्टेक लेने वाले हैं तो आपको फाउंडर्स जो हैं वो ज्यादा स्टेक ही ऑफर करेंगे। अगर आपको उस कंपनी के एक दो शेयर ही परचेज करने हैं तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन आपको कहां जाना है ये आपको पता चलेगा कुछ टाइम में। सेकंड चीज, आप लोग ESOP परचेज कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? आप लोग जिस कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज को कांटेक्ट करना है आपको, और उस कंपनी के एम्प्लॉयज के पास से आपको इक्विटी स्वेट ऑप्शन को लेना है। अगर आप लोग इक्विटी स्वेट ऑप्शन को लेते हैं तो आपको इस ऑप्शन को तब तक होल्ड करना पड़ेगा जब तक उस कंपनी के शेयर मार्केट में नहीं आते हैं, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स के मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको एक दो शेयर्स बाय करने हैं तो आपको कहां आना पड़ेगा पता है? मार्केट में से बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ऐसे बहुत सारे डीलर्स हैं जो अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में डील करते हैं। आपको उन डीलर्स को कांटेक्ट करना है, उन ब्रोकर्स को कांटेक्ट करना है और वहां पर कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के बारे में जानने के बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये भी एक तरीके के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में डील करते हैं। अब करंटली मार्केट में स्विगी का आईपीओ काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इस कंपनी के आईपीओ की डिमांड भी अनलिस्टेड जोन में काफी ज्यादा है। मतलब कि जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज में डील करने वाले हैं उस सेगमेंट में इस कंपनी के शेयर्स ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको तो फंडामेंटल्स देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना है, बिना फंडामेंटल देखे इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इनकी फीस अलग अलग होती है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर एक कंपनी है जिसके शेयर का रेट किसी एक प्लेटफॉर्म पर 10 रुपया है, तो हो सकता है कि किसी अदर प्लेटफॉर्म पर उसी कंपनी के शेयर का प्राइस 15 रुपया, 20 रुपया या 18 रुपया हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर ब्रोकर वाइज प्राइस में वेरिएशन आता है और इस वेरिएशन की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे पर्टिकुलर ब्रोकर्स भी हैं जो आपको मिनिमम अमाउंट कम से कम इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर करेंगे और यहाँ पर आपको उतने ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उससे कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका डील नहीं हो पाएगा। तो कैसे लगी अनलिस्टेड शेयर्स की ये सेकंड वीडियो? इससे पहले वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट से, इससे पहले वाली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो यार, किसका वेट कर रहे हो।